सामिया क्या कहता है आपका इल्म, क्योंकि ये तो दोनों शख्सियात का तो ऑलमोस्ट वो पीटीआई को या इमरान खान साहब को जेल से बाहर आप कब देख रही हैं, पहले ये बताएं। अच्छा जी, दोनों ही माशाल्लाह सीनियर हैं और लेकिन हम तीनों का एक अच्छी बात है कि हम तीनों इख्तिलाफ राय इज़्ज़त के साथ करते हैं एक दूसरे के साथ जो है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है दोनों की जो है राय से। मैं खान साहब के लिए रिलीफ की शक्ल तो देखती हूँ, वो भी इस सूरत में कि अगर खान साहब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। अदरवाइज मैं पावर नहीं देखती 2024 के अंदर। मतलब ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, देखें इल्म है। फ्लेक्सिबिलिटी से आपकी मुराद? मुझे नहीं पता क्या डील के, अक्सर डील के नतीजों में हमने चीज़ें होती देखी हैं इस मुल्क के अंदर जो है। और मैं हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर 2023 में मैंने एक बात बोली थी कि जब मार्च आने वाला था तो मैंने कहा 2023 फौज का सितारा है। उसके बाद हमने ज़ीरो टॉलरेंस का नारा सुना। इसकी दलील ये है कि 2023 का रूलिंग लॉर्ड मार्स था। 5 जनवरी 2024 से मार्स मज़ीद पावरफुल होने जा रहा है। ये तो ज़रूर है कि आपकी जो फ़ौज इस वक्त स्टेप लेगी उसी में मुल्क की साख भी सलामत है, सालमियत भी सलामत है। लेकिन खान साहब को रिलीफ की शक्ल। सामिया सामिया एक सेकंड, आपने कहा 2023 फौज का साल है, तो मुझे पाकिस्तान की तारीख का कोई एक साल बताए ना जो फौज का जो नहीं था। नहीं, ये पहला साल था कि फौज का रोल आप पॉजिटिवली आगे देखोगे यहाँ से जो बनेगा। देखें, अब हम ऐसी बातें करके वो नहीं हो सकते ना, बहुत सारी गलत फैसले भी किए गए। ये वो टाइम था जब फौज अपनी गलतियों को भी ठीक करती और फौज मुल्क के लिए भी जो है पॉजिटिव डिसीजंस लेती। बिल्कुल ठीक है। खास साहब जेल से बाहर कब आ रहे हैं? हाँ साहब को जेल से बाहर आप कब देख रहे हैं? मेरे पास जो पहली रोशनी की किरण बनती है ना, वो मार्च का महीना उनके लिए रिलीफ की शक्ल लाता है। लेकिन ये रिलीफ बाहर आना या क्या शक्ल बनती है ये भी हो सकता है, कहीं की कोई माइग्रेशन हो जाए। लेकिन जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि इतना डंका बज जाएगा, बाखुदा मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात।